नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स एंड न्यूरोटॉलजी। तो ये वीडियो हम शुरू करते हैं न्यूबॉर्न्स में जॉन्डिस यानी पीलिया होने की तकलीफ से। पीलिया या जॉन्डिस सभी न्यूबॉर्न बेबीज को होता है। ऐसा कोई बेबी पैदा नहीं होता जिसको शुरुआती दिनों में पीलिया ना हो, बस किसी में थोड़ा कम और किसी में थोड़ा ज्यादा। पर पीलिया होता ही क्यों है? जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तब उस बच्चे में मां का खून रहता है, लेकिन जन्म लेने के बाद बेबी अपना खून खुद बनाता है। इसीलिए जो भी मदर का खून बेबी की बॉडी में होता है वो टूटता है और टूट के सारा खून पीलिया के पदार्थ में बदल जाता है और ये पदार्थ स्किन के नीचे वाली लेयर में जमा होता रहता है और इसीलिए बेबी पीला दिखने लगता है। तो क्या ये डेंजरस है? जॉन्डिस 90% बेबीज में डेंजरस नहीं होता। जॉन्डिस यूजुअली 3rd डे ऑफ लाइफ से 5th डे ऑफ लाइफ तक पीक पे जाता है और 6th डे ऑफ लाइफ से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, इसलिए कई बार जॉन्डिस 10 से 12 दिनों तक भी बढ़ सकता है, बट फिर भी यूजुअली ये 90% डेंजर लेवल के नीचे ही रहता है। अब ये डेंजर लेवल है क्या? डेंजर लेवल बेबी का बढ़ता हुआ पीलिया है, जिससे उसकी आंखों के साथ साथ पेट या पैरों की स्किन भी पीली दिखने लगे। ये ज्यादातर पेरेंट्स के लिए पहचानना मुश्किल होता है और इसीलिए सारे पेरेंट्स को अपने न्यूबॉर्न बेबीज को तीसरे से 5वें दिन जरूर अपने पीडियाट्रिशियन को दिखवाना चाहिए, जिससे बेबी के जॉन्डिस की सही पहचान और जांच हो सके। जॉन्डिस की जांच 3 तरीके से हो सकती है। एक सिंपल लुक से, दूसरा ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरोमीटर से, और जो सबसे कॉमन है वो है ब्लड टेस्ट से, जिसमें जॉन्डिस लेवल चेक करवाया जा सकता है। अब अगर जॉन्डिस डेंजर लेवल पे है तब क्या? डेंजर लेवल पे जॉन्डिस हो तो बेबी को एडमिट करना पड़ सकता है और इसको ट्रीट करने के लिए बेबी को ब्लू कलर की लाइट देनी पड़ती है, जिसको हम फोटोथेरेपी कहते हैं। इस थेरेपी से जॉन्डिस 2 से 3 दिन तक नॉर्मल हो जाता है। अब कई पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या इसकी कोई दवाई नहीं होती, या बेबी को सनलाइट दिखा दें तो क्या जॉन्डिस ठीक नहीं हो सकता? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। जॉन्डिस को बढ़ने से रोका जा सकता है। उसके लिए शुरुआती कुछ दिन बेबी को अच्छे से भरपूर फीड कराएं। जितना ज्यादा बेबी फीड लेगा उतना ज्यादा जॉन्डिस का पदार्थ लिक्विडिफाई होकर यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। सनलाइट का भी एडेड बेनिफिट होता है। कुछ रीसेंट स्टडीज बताती हैं कि अगर बच्चे को रोजाना 20 से 30 मिनट के लिए ग्लास या चुन्नी के जरिए सनलाइट दिखाई जाए तो जॉन्डिस कुछ लेवल तक कंट्रोल होता है। अब सवाल यह भी है कि कौन से बच्चों को जॉन्डिस ज्यादा होने का खतरा रहता है। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन मदर और बेबी दोनों के ब्लड ग्रुप से होता है। जी हां, जिन मदर्स का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो, यानी O नेगेटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव या AB नेगेटिव, या मम्मी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव हो और बच्चे का ब्लड ग्रुप मदर के ब्लड ग्रुप से अलग हो, उन बच्चों को जॉन्डिस का रिस्क ज्यादा होता है। जॉन्डिस का रिस्क उन बच्चों को भी ज्यादा होता है जिनको जन्म से कोई प्रॉब्लम्स हो, जैसे इन्फेक्शंस, हार्ट या ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से बेबी NICU में एडमिट रहे। अब आगे डिस्कस करेंगे जॉन्डिस की कॉम्प्लिकेशन यानी कर्निक टेरस के बारे में। कर्निक टेरस एक तरीके का जॉन्डिस ही है, पर यह सिर्फ पीलिया होने से ज्यादा है। यानी इसमें पीलिया होने के साथ साथ बेबी को काफी सारी परमानेंट ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसमें परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। यह ज्यादातर पेरेंट्स की केयरलेसनेस की वजह से होता है, जहां पेरेंट्स अपने पीडियाट्रिशियन को रेगुलर फॉलोअप नहीं करवाते और जॉन्डिस होने पर भी बेबी का प्रॉपर चेक या थेरेपी नहीं लेते हैं। इसीलिए जैसा मैंने कहा, 3rd डे से 5th डे तक बेबी को एक बार जरूर अपने पीडियाट्रिशियन को दिखवाएं और रेगुलर फॉलोअप्स करें, क्योंकि अगर एक बार आपके बेबी को कर्निक टेरस हो गया तो बेबी की जान को भी खतरा हो सकता है या बेबी को पूरी लाइफ मेंटल प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं। अब आते हैं पेरेंट्स के सबसे बड़े कंसर्न पे, जो कि है जॉन्डिस चेक करवाने के लिए
बेबी का ब्लड टेस्ट करवाने से कहीं बेबी को खून की कमी तो नहीं हो जाएगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। 10 से 20 बूंद खून लेने से बेबी को खून की कमी नहीं होती है। ऑफ कोर्स सुई लगने से दर्द हो सकता है, बट ये दर्द उसकी बेहतरी के लिए ही होता है। इसीलिए अपने डॉक्टर के साथ पूरा कोऑपरेट करें। थैंक यू।